ठीक है, हमने बटन तक बना लिया, बटन को लगा भी दिया, बटन को फ्रेम में ऐड भी कर दिया, ये हो गया, हम चला लिया, ये हमने कई बार लिख चुके, तो ये कोड तो लगभग याद हो गया होगा, इस कोड में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब हमने कल नई चीज सीखी, बटन के ऊपर लिसनर लगाना। लिसनर लगाने के लिए हमने बोला बी डॉट एड एक्शन लिसनर, एड माउस लिसनर, एड माउस मोशन लिसनर, ऐसे लिसनर्स होते हैं बहुत सारे। तो हमको क्या करना है, हमको उस हिसाब का लिसनर लगाना है। सिर्फ क्लिक से मतलब है हमको, इससे मतलब नहीं कि माउस उसके अंदर गया फिर माउस से बाहर आया, माउस ने उसको प्रेस करा, माउस ने रिलीज करा, इससे सबसे मतलब नहीं है, सिर्फ एक्शन लिसनर लगा देंगे। और अगर इससे मतलब है कि माउस अंदर गया तो कुछ और करना है, माउस बाहर आया तो कुछ और करना है, तो माउस लिसनर लगा दें। तो अभी हमको सिर्फ मतलब सिर्फ है एक्शन से कि प्रेस हो जाए वो कैसे भी, एड एक्शन लिसनर। और फिर ये सिखाया आपको कि जब हम ये एड एक्शन लिसनर लिख देते हैं तब यहाँ पे अंदर, अगर आपने एड एक्शन लिसनर लिखा है तो ये आपको यहाँ पे न्यू एक्शन लिसनर लिखना है, कॉपी किया न्यू एक्शन लिसनर, है ना। इसके ब्रैकेट ओपन क्लोज किए और करली ब्रैकेट ओपन करके एंटर मार देना। फिर ये जो एरर आती है, इस एरर को सॉल्व करने के लिए इक्लिप्स मदद करेगा, एड अनइंप्लीमेंटेड मेथड, तो वो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म लिख देता है, इतना सब वो जनरेट करता है अपने आप। तो अब ये क्या हो गया, बी डॉट एड एक्शन लिस्नर, मतलब बटन अब एक्शन इवेंट जनरेट करेगा, और एक्शन इवेंट हैंडल होगी एक्शन परफॉर्म्ड मेथड में, एक्शन परफॉर्म मेथड में इवेंट हैंडल होगी, बटन इवेंट जनरेट करेगा। तो जब जब बटन क्लिक होगा तब तब हम यहाँ पे आएंगे, इस फंक्शन के अंदर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप कुछ भी कोड लिख सकते हो, जो अपन कल लिख रहे थे, एफ डॉट सेट बैकग्राउंड कलर डॉट रेड, ऐसा कुछ लिख। ठीक, इसको क्लिक किया, रेड हो गया वो। तो अपन इतना सीख चुके हैं, इवेंट हैंडलिंग का बेसिक कंसेप्ट आ गया। अब हमको लेआउट सीखना चाहिए, ये जो नल पास कर देते हैं ना, ये नल हटा देना चाहिए हमको यहाँ से, इसको हटा देते हैं। अब ये नल हटाने से क्या होगा, नल हटाने से फ्रेम के अंदर बॉर्डर लेआउट होता है। लेआउट्स यानी हमने पहले बोला सेट लेआउट नल, नल लेआउट सेट कर दो, नल लेआउट सेट कर दो, मतलब कोई भी लेआउट नहीं रहेगा, हम जो बोलेंगे वो हो जाएगा। अब आपके सेट बाउंड्स, जैसे मैंने वो लेआउट वाला फंक्शन हटा दिया, ये सेट बाउंड्स काम करना बंद कर देगा। अब आपके हिसाब से कंपोनेंट नहीं लगेंगे, अब फ्रेम अपने हिसाब से कंपोनेंट लगाएगा। देखते हैं, जो सेव बटन है वो पूरी फ्रेम में लगा हुआ है, और फ्रेम में पीछे बैकग्राउंड रेड हो रहा है थोड़ा सा, वो दिख रहा है हमको, लेकिन बटन तो पूरा ही लगा हुआ है। तो अपने को समझ में आना चाहिए कि लेआउट्स कितने तरह के होते हैं। ठीक, अभी एक काम करते हैं अपन, सबसे पहला लेआउट सीखना है हमको, लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट, इसका नाम रख लेते हैं एल एल इज इक्वल टू न्यू लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट, अब इसको क्या दिक्कत है, लीनियर लेआउट इज नॉट रिजॉल्व, पीडब्ल्यूडी तो इंपोर्ट किया हुआ है, एक काम, लीनियर लेआउट। मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, लीनियर लेआउट कहाँ चला गया, इससे कैसे,
लेआउट मैनेजर, सब फ्लो लेआउट। हाँ, वो कंफ्यूजन है मेरे को ना, वो मैं एंड्रॉइड का लेआउट लिखने लग गया। लीनियर लेआउट एंड्रॉइड का लेआउट होता है, यहाँ पे उसका नाम फ्लो लेआउट है। ठीक है, वो मेरी गलती। फ्लो लेआउट, ये लीनियर लेआउट एंड्रॉइड में जब हम मोबाइल प्रोग्रामिंग करेंगे तब फ्लो लेआउट को वहां पे लीनियर लेआउट बोलते हैं, यहाँ पे फ्लो लेआउट बोलते हैं। मतलब जो कंसेप्ट है वो हर जगह रहेंगे। जो लेआउट्स हम पढ़ रहे हैं लेआउट हर जगह होंगे, चाहे आप वेबसाइट बनाएंगे, चाहे आप मोबाइल प्रोग्रामिंग बनाएंगे, या हम यहाँ कोडिंग कर रहे हैं, हर जगह होंगे, नाम वाम बदलते रहेंगे बस। तो हमने फ्लो लेआउट बनाया, तो ये फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट बना दिया। फ्लो लेआउट बनाने के बाद हम उसको फ्रेम में ऐड करेंगे। एफ डॉट, जैसे अपन पिछली बार तक लिख रहे थे फ्रेम डॉट सेट लेआउट नल, अब हम बोलेंगे सेट लेआउट एल एल, एल एल यानी लीनियर लेआउट। तो अभी देखो चेंज क्या हुआ, फ्रेम बनाते थे हम, उसमें हम सेट लेआउट में नल लिखते थे अभी तक, इसके पहले तक एग्जांपल। अभी अपन ने क्या करा, फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट बनाया, और फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट बना के एफ डॉट सेट लेआउट एल एल लिखा। मतलब अब हमारे फ्रेम का लेआउट लीनियर, सॉरी फ्लो लेआउट है, फ्लो लेआउट हो गया। फ्लो लेआउट होते से ही हमको अभी सेट बाउंड्स लिखना बंद कर देना चाहिए। अब अपन इसको चला के देखते हैं कि बटन कहाँ लगता है। अब हमने बताया नहीं कि कहाँ लगेगा और कितना बड़ा लगेगा, ये भी नहीं बताया हमने उसको ना। इसके पहले तक हम बोल रहे थे सेट बाउंड्स, सेट बाउंड्स बोला, और ये भी बताया कि बटन कहाँ लगेगा, कितना बड़ा लगेगा। अभी हमने वो बताना ही बंद कर दिया। अब चलाते हैं इसको। ये बटन यहाँ लगा, सेव बटन यहाँ पे लगा है ना, काम वही कर रहा है, लेकिन हमने बताया नहीं यहाँ लगाने को, हमने उसको यहाँ लगाने को बोला ही नहीं, अपने आप लगा दिया उसने यहाँ पे। तो जो फ्लो लेआउट होता है उसमें कंपोनेंट लाइन बाय लाइन लगते हैं और सेंट्रल लाइन होकर लगते हैं। पहले इस लाइन में कंपोनेंट लगेंगे सबसे ऊपर और सेंट्रल लाइन हो जाएंगे। जब ये लाइन पूरी भर जाएगी तब सेकंड लाइन में लगेंगे कंपोनेंट, एक के बाद एक। तो ये देखने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे बटन बना देते हैं। अब एक लूप में बटन बना देते हैं, फॉर लूप, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, है ना, ये हमारा फॉर लूप। फॉर लूप में बटन बना के ऐड कर देते हैं। तो बटन, अब बटन भी एक नहीं बटन होगा, बटन भी 10 होंगे, तो बटन की अरे बनानी पड़ेगी। बटन बी इज इक्वल टू बटन 10, है ना। यहाँ पे अरे बनाते हैं तो ऐसे बनते हैं। ये अरे हम सी में बना रहे होते हैं तो यहाँ पे इधर जगह 10 लिखते हैं, वहां पे न्यू यू तो होता ही नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें न्यू लिख के कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाता है। तो वहां पे बटन बना रहा होता मैं, तो ये सब में कुछ भी नहीं लिखता, यहाँ पे 10 लिखता। ऐसे अरे बनाना सीखी हमने अभी तक, लेकिन जावा में अरे ऐसे नहीं बनेगी, और जावा क्या बाकी किसी भी लैंग्वेज में अरे ऐसे ही बनेगी। न्यू लिखना है, कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और सामने ही लिख देना। तो 10 बटन बना दिए एक बार में। अब क्या करना, बी ऑफ जीरो, बी ऑफ जीरो मतलब पहला बटन। तो बी ऑफ आई, आई की वैल्यू 0 है, तो पहला बटन बनाया, उस पर सेव लिखा। अब सेव में भी अपन क्या करते हैं, इसमें प्लस आई कर देते हैं, तो सेव के आगे आई जोड़ दिया तो सेव 0, सेव 1, सेव 3 ऐसा कुछ बन जाएगा। और इसको खाली छोड़ दिया मैंने तो 1 2 3 ही बन जाएगा। बी ऑफ आई, ठीक है। अब ये बी, ये तो बचे ही नहीं कुछ ना, इसको तो हटा देते हैं। हम तो लेआउट सीख रहे हैं, बटन लगते कैसे। 10 बटन बना के ऐड कर दिए, फॉर लूप चला। फॉर लूप आई 1 से लेके 9 तक चलेगा, तो बी ऑफ 0, बी ऑफ 1, बी ऑफ 2, पहला बटन बना, उसका नाम 1 हो गया, 0 हो गया, दूसरे का बटन का नाम 1 हो गया, तीसरे बटन का नाम 2 हो गया, ऐसे करके बटन बन गए। और ये बटन साथ के साथ हम फ्रेम में लगाते हुए जा रहे हैं, किसी की पोजीशन और साइज नहीं बताई गई। अब ये देखो, ये 9 बटन लगा दिए एक लूप से, ठीक है। अब अगर मेरी फ्रेम बड़ी होती ना, देखो एक लाइन में सारे आ गए,
छोटी होती जा रही है, दूसरी रो में जाते जा रहे हैं, सब सेंट्रल लाइन हो गए, दूसरी रो में लग के सेंट्रल लाइन हो गए, और छोटी कर दूंगा मैं तो ये, और तीसरी रो तक पहुंचे और सेंटर हो गए, और छोटी कर देंगे, ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब इनके ऊपर क्लिक क्लिक जो लिखना है वो अपन लिखना एक अलग चीज है, लेकिन अभी अपन ये समझ गए कि हाँ, फ्लो लेआउट ऐसा लेआउट होता है जिसमें कि कंपोनेंट लाइन से लगते हैं, एक लाइन से लगते हैं, सेंटर लाइन होके लगते हैं, पहली रो में अगर कंपोनेंट नहीं आता है तो नीचे की रो में चला जाता है और सेंटर में चला जाता है, ये फ्लो लेआउट का मतलब होता है। तो ये फ्लो लेआउट से कंपोनेंट लगा देंगे। इससे फायदा क्या होता है, अभी क्या देखो आप, ये जो अपना लेआउट बनाने का फायदा क्या हो रहा है, इसके पहले तक अगर मैं इस फ्रेम को बड़ा छोटा करता ना, तो वो आपका जो बटन था वो एक जगह कोने पे लगा ही रह जाता, और वो फ्रेम कितनी बड़ी हो जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं था, उसकी साइज आपने बता दी उतनी बड़ी। लेकिन इन लेआउट से क्या होता है, रीसाइजिंग होती है, आप छोटा बड़ा करेंगे तो उसके हिसाब से लेआउट चेंज हो जाता है। तो ये तो पहला लेआउट है फ्लो लेआउट, उसमें कंपोनेंट लाइन से लगते हैं, तो ये अपन ने लगा दी लाइन से। अब इसके बाद एक लेआउट होता है ग्रिड लेआउट। ठीक है, 10 कंपोनेंट है हमारे पास, अब ये फ्लो लेआउट पढ़ चुके हैं अपन, तो फ्लो लेआउट को कमेंट कर देता हूँ। वो एक होता है ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट, ऑब्जेक्ट का नाम LL रख लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट। न्यू ग्रिड लेआउट, ग्रिड लेआउट में हम मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं तो कितनी रो कितने कॉलम का, ऐसा मतलब मेरे पास 10 कंपोनेंट है, तो अपन 4 रो 3 कॉलम का बना लेते हैं, 4 रोज 3 कॉलम्स। ग्रिड लेआउट 4 रो 3 कॉलम का ग्रिड लेआउट। बस, और फ्रेम में बोल दिया कि अब कंपोनेंट ग्रिड लेआउट से लगेंगे, और बाकी कुछ नहीं, बाकी जो बटन बनाया उस बटन बना के फ्रेम में ऐड करें वो सब वैसा का वैसा ही, कुछ भी चेंज नहीं किया, फ्लो लेआउट की जगह ग्रिड लेआउट कर दिया। अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं, ग्रिड लेआउट में 4x3 लिखा अपन ने, अभी देखते अपन चला के क्या मतलब है इसका। ये कंपोनेंट, अब ये कंपोनेंट कैसे लगे, जितनी भी बड़ी विंडो बनी है आपकी, उस विंडो में बराबर 3 भाग में बांट दिया, आपने बोला 3 कॉलम होंगे, ये 4,3 लिखा ना, 3 कॉलम्स होंगे, तो 1 2 3 3 कॉलम्स होंगे, 4 रो होंगी, 1 2 3 4 रो होंगी। हमने कंपोनेंट लगाए 9, तो 10 कंपोनेंट लगाए ना, बटन 10 है मेरे पास, तो 9 तो ये लग गए और 10 ये, 11वां बटन 12वां बटन यहाँ लगेगा, अभी जो जगह खाली पड़ी उस पर लगेगा। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है, मैं जितना छोटा बड़ा करूंगा वो कंपोनेंट उसके हिसाब से बड़े छोटे हो रहे हैं। जबकि अगर मैं इसको नल लेआउट से लगाता, तो मैंने बटन बोला कि 10x50 का ही होगा, तो बटन उतना ही 100x20 का ही बटन लगेगा, और एक कोने में लगा रह जाएगा वो। आप इसको रिसाइजिंग करेंगे तो कोई फर्क नहीं, किसी को ऐसा अच्छा लग रहा है, किसी को इतना छोटा चलाना अच्छा लग रहा है, विंडो ऐसी खोल, तो ये कंपोनेंट्स रीसाइज हो रहे हैं आपके, क्योंकि हमने लेआउट नल लेआउट यूज नहीं किया है, उसकी पॉलिसीज यूज कर ली है। ठीक, तो हमने क्या करा, ग्रिड लेआउट लगाया, ग्रिड लेआउट से 4x3 4 रोज 3 कॉलम वाला ग्रिड बनाया, तो 4 मतलब 12 कंपोनेंट लगा सकते हो, 12 कंपोनेंट, क्योंकि 4x3 का ग्रिड है, तो 12 कंपोनेंट लग जाएंगे। जिस सीक्वेंस में लगाओगे, पहले पूरी फर्स्ट रो भरेगी, फिर सेकंड रो भरेगी, थर्ड रो, फिर फोर्थ रो भरेगी, इस तरीके से कंपोनेंट्स लगेंगे। इवेंट हैंडलिंग अभी वैसी की वैसी होगी जैसे हम करते थे, बी डॉट एड एक्शन लिस्टनर, वो सब आपको लिखते रहना है। ठीक, तो ये ग्रिड लेआउट है, ये भी समझ गए। फिर एक लेआउट वो जो होता है जिसमें बाय डिफॉल्ट वो यूज कर लेता है, मतलब अगर मैं कोई सा लेआउट सेट नहीं करूँ तो वो क्या करता है, एक कंपोनेंट लगा देता है सबसे बड़ा, है ना। अभी अगर मैं 10 बटन लगाऊंगा तो वो 10 बटन तो दिखेंगे ही नहीं, वो तो क्योंकि पूरी फ्रेम में एक सिंगल बटन लगाने वाला है। तो अभी अगर कोई लेआउट सेट नहीं करो तो क्या करता है, देखो ये एक सिंगल बटन लगा हुआ है इसमें, 9 जो आखिरी में लगा है, वो रिसाइज हो रहा है, वो जितनी बड़ी फ्रेम कर रहा हूँ उतना बड़ा हो रहा है वो, है ना, सब सब हो रहा है वो, छोटा बड़ा सब, लेकिन एक ही लगा। तो ये कौन सा लेआउट होता है, इसको बोलते हैं बॉर्डर लेआउट। ये जो लेआउट है ये बॉर्डर लेआउट है। इस बॉर्डर लेआउट के 5 पोर्शंस होते हैं ना, वो अपन 5 ही बटन लगा पाएंगे इसमें, तो अपन इसको 5 कर लेते हैं, 5।
ये 5 करते हैं इसको। और अब मैं लूप से नहीं लगा पाऊंगा इसको, क्योंकि मुझे पोजीशंस बतानी है। तो एक काम करते हैं, लूप से नहीं लगेगा, 5 बटन अलग से बनाने पड़ेंगे। या ऐसा कर लेते, इफ आई डबल इक्वल टू 0, पहला बटन लगे तो क्या करना, लगाते समय ये बोलना कि कहाँ लगेगा, नॉर्थ में लगेगा, है ना। ये अब ऐसा कर लेते हैं, इफ एल्स लगा देते हैं ताकि मुझे लूप से ही काम हो जाए। जब आई इक्वल टू 1 हो, मतलब दूसरा बटन लग रहा हो, तब उसको साउथ में लगा देना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंटर, ये 5 जगह होती हैं जहां पे कंपोनेंट लग सकते हैं बॉर्डर लेआउट। जब तीसरा बटन लगे तो उसे ईस्ट में लगा देंगे। जब चौथा बटन ऐड करना हो तो उसे वेस्ट में लगा देंगे। ये I3 हो जाए तो वेस्ट में लगा देंगे। और जब चौथा बटन लगे, पांचवा लगे, तब उसको सेंटर में लगा देंगे। सेंटर को बोलने की जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट सेंटर में जाता है। ठीक है, अभी इसको अपन पहले चलाते हैं, फिर अपन समझते हैं क्या हो गया। ये देखिए, पहला बटन 15 नंबर लाइन, 15 नंबर लाइन, आई इज इक्वल टू 0, यानी जब आई की वैल्यू 0 मतलब पहला बटन बन रहा हो तब। एफ डॉट एड बी ऑफ 0, बी ऑफ 0 मतलब पहला बटन, पहले बटन को कहाँ लगा दो, नॉर्थ में। नॉर्थ ये है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये सेंटर। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और ये सेंटर। तो पहला बटन नॉर्थ में लगा, दूसरा साउथ में लगा, तीसरा ईस्ट में लगा, चौथा वेस्ट में लगा और पांचवा सेंटर में लगा। ये ऐसा है, पहला नॉर्थ में, दूसरा साउथ में, तीसरा ईस्ट में, चौथा वेस्ट में, पांचवा सेंटर। तीन से कम। अब इसको भी, ये भी रिसाइजेबल है, आप इसको छोटा बड़ा जैसा करना चाहो सर। 5 कंपोनेंट लग सकते हैं इसमें। अब अगर ऐसे देखें अपन कि नल लेआउट अगर नहीं होता तो हम क्या बना पाते, मतलब ग्रिड लेआउट सब बराबर के बन गए, बॉर्डर लेआउट एक इतना लंबा बन गया, इसमें इसमें विड्थ जो होगी वो जितनी बड़ी हो जाएगी, जितना बड़ा फ्रेम है उतना बड़ा हो जाएगा, इसकी हाइट उतनी हो जाएगी जितना बड़ा ये इतना। तो ऐसा कौन सा पेज होगा जिसको हम ऐसे बनाएंगे, है ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इससे क्या होगा, इससे कौन सा अच्छा पेज बना लेंगे। जबकि नल लेआउट से आपको लग रहा था कि हम कुछ अच्छा चीज बना लेंगे, हम सबकी लोकेशन बता देंगे, ये यहाँ लगेगा वो वहां लगेगा, तो आराम से बन जाएगी चीजें। लेकिन नल लेआउट से काम करना बेकार है, अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि आप कोई सी भी विंडो खोलते हैं ना, ये विंडो है, इस विंडो को मैं रिसाइज करता हूँ ना, या तो मैं रिसाइज होने नहीं दूं विंडो को, देखो रिसाइज हुई तो वो उधर चला गया, उधर ये लंबा हो गया, ये इतना लंबा हो गया, और छोटा करूंगा तो छोटा भी हो जाएगा। ऐसे ये गैप बढ़ गया इनमें और ये बड़ा हो गया, फ्रेम के साइज के हिसाब से हो रहा है, ये पास में आ गया। इसका मतलब इन्होंने नल लेआउट यूज नहीं किया, नल लेआउट यूज करते तो ये जहां पे तुमने बोला उस जगह से हिलता भी नहीं बटन। मैं विंडो बड़ी करता हूँ तो स्पेस ज्यादा हो जाता है, विंडो छोटी करता हूँ तो स्पेस कम हो जाता है, यही तो हो रहा है। मतलब साइज के हिसाब से कंपोनेंट अपने आप रिसाइज हो रहा है। लेकिन अभी अपने को ये समझ नहीं आ रहा है कि हाँ हम ऐसा, जो ऐसे फॉर्म्स हैं इनमें से किसी से भी नहीं बनने वाले हो। फ्लो लेआउट होगा सब लाइन से लग जाएंगे, वो भी काम नहीं आएगा। ग्रिड लेआउट सब बराबर साइज के हो जाएंगे, मैट्रिक्स बन जाएगा, उससे भी नहीं होगा। ये बॉर्डर लेआउट हो जाएगा तो ये 5 ही कंपोनेंट लगेंगे, और 5 कंपोनेंट भी कैसे, सबकी साइज वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। ये यहाँ पे लगे कंपोनेंट की विड्थ खूब बड़ी कर देगा, हाइट उतनी छोटी सी कर देगा, यहाँ पे भी विड्थ खूब कर देगा, हाइट छोटी सी कर देगा, ऐसे यहाँ पे हाइट बहुत बड़ी कर देगा, यहाँ पे सब कुछ ही बड़ा कर देगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन लेआउट्स की मदद से हमको ये यूआई बनाना सीखना होगा। ये यूजर इंटरफेस, इसको यूआई बोलते हैं। हम जो सीख रहे हैं ये यूजर इंटरफेस है। एडब्ल्यूटी मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, विंडो बनाने की टूल किट है हमारे पास। और हम जो ये सीख रहे हैं ये यूजर इंटरफेस बनाना सीख रहे हैं, यूआई बनाना सीख रहे हैं, है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग स्किल्स होती हैं। कोई यूआई डिजाइनिंग में चला जाता है तो वो सिर्फ क्या करता है, फ्रंट एंड बनाता है, ये जो स्क्रीन्स बन रही सुंदर लग रही, कलर कौन सा आएगा,
कैसे फॉन्ट में अच्छा लगेगा, ये बनाने का काम करता है, और दुनिया में कोई काम ही नहीं करता, वो सिर्फ यही करता रहता है जिंदगी में। तो वो यूआई डिजाइनर होता है, वो सिर्फ उसका इंटरेस्ट इसी में होता है बनाने में। मतलब उसको ये समझ में आता है कि हाँ ये लाल रंग के अंदर सफेद रंग लगाऊंगा तो सुंदर लगेगा, इस आइकन के अंदर मैं ये गोला बना दूंगा ना, थोड़ा सा रेडियस दे दूंगा इसको, तो ये अच्छा लगेगा। उसका दिमाग इसी में चलता है, उसको प्रोग्रामिंग से ज्यादा मतलब नहीं होता, उसको यूआई बनाना होता है। एक ये वाला होता है। फिर दूसरा होता है जो कोडिंग करता है, मतलब जो प्रोग्रामर होता है, जिसको इससे मतलब नहीं कि लाल रंग रखना पीला रंग, वो डिजाइनर बता देगा कि तुम यहाँ लाल कर देना और अंदर सफेद कर देना, वो ठीक है, उसके उसका दिमाग भी नहीं लगाएगा, वो लाल और सफेद कर देगा। तो वो प्रोग्रामर है, उसको दिमाग नहीं लगाना है कि सुंदर कैसा दिखेगा, वो डिजाइनर बनाएगा। तो वो यूआई वाला काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब कुछ में एक्सपर्ट हो जाए, हमको किसी एक में ही एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो अभी तो ठीक है हम सीख रहे हैं, लेकिन जो ब्रांचेस होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो उसमें आपको एक लाइन पकड़नी पड़ेगी कि मेरे को वेबसाइट बनाना है, मेरे को डेटाबेस का काम करना है, मुझे सर्वर पे काम करना है, मुझे मोबाइल पे काम करना है, इस टाइप से आपको कुछ भी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना पड़ेगा, और उसमें जिंदगी निकलेगी। ठीक है, तो अभी हम ये समझ गए कि लेआउट्स ऐसे होते हैं। फिर से हम देखते हैं, अगर ये कि ग्रिड, ये जो अभी मैंने कुछ भी सेट नहीं किया ना, फ्रेम बना दी मैंने, लेकिन उसमें कोई सा भी सेट लेआउट मेथड कॉल नहीं किया। जब मैं सेट लेआउट फंक्शन कॉल नहीं करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लेआउट होता है। बाय डिफॉल्ट जो लेआउट होता है उसको बॉर्डर लेआउट बोलते हैं। ये बॉर्डर लेआउट होता है, और बॉर्डर लेआउट में कंपोनेंट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में लगता है। ये जितनी भी कहानी है, अगर आप यहाँ खोलेंगे इसको और यहाँ से बॉर्डर लेआउट पढ़ेंगे, ये बॉर्डर लेआउट की है ना, ये चित्र सही समझाएगा। ये नॉर्थ में कंपोनेंट लगता है, ईस्ट में लगता है, सेंटर में, साउथ में। लगाते कैसे हैं, ये बटन लगा दिया, उसको बॉर्डर डॉट नॉर्थ, मैंने डबल कोट्स में लिख दिया, इसने डॉट लगा के लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिख सकते हैं। तो बटन लगाया, बटन लगा के उसको नॉर्थ में लगा दिया, साउथ में लगा दिया, इस तरह से लगाते हैं। कोड लिख के भी दिखा रहा हूँ। मैंने फ्रेम में बनाया, इसने एप्लेट में बनाया, दोनों अलग अलग चीजें होती। अभी उससे मतलब नहीं, हम फ्रेम में बना लेंगे, है ना। आप जहाँ पे पढ़ते हैं तो ये बताता है कैसे होता है। और भी लेआउट्स बहुत सारे होते हैं, तो इतने से पढ़े, दो तीन ही पढ़े, इतने नाम लिखे हुए, ये सारे ढेर लगा के इतने होते हैं। तो जो जरूरत है, जिसके बिना काम ही नहीं हो सकता, उतने तो देख लिया हमने। बाकी कभी जरूरत पड़ेगी तो खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, काम में अपना तो बहुत विशेष कुछ भी नहीं था, ये मैंने फ्रेम लेआउट बना दिया और ये फ्रेम लेआउट लगा दिया। अब अगर मैं कंपोनेंट लगाऊंगा तो मुझे ये सब नहीं करना, एफ डॉट एड कंपोनेंट लगा दो, बी ऑफ आई, बटन बनते जाएंगे, लगते जाएंगे। कुछ बताने की जरूरत नहीं कि कहाँ लगाना है, क्योंकि फ्लो लेआउट है। फ्लो लेआउट लाइन बाय लाइन कंपोनेंट लगाता है। अगर इसको चला के देखेंगे तो सीक्वेंशियली 10 कंपोनेंट लग जाएंगे, है ना। ये कंपोनेंट्स लगे, अरे अच्छा मैंने 5 कर दिया, उसकी लूप कम कर दिया, इसलिए 5 ही बने। ये 5 है बटन, 5 5 बटन लगे। अगर जगह है तो फर्स्ट रो में ही लग गए, सब सेंट्रल लाइन हो गए, अदरवाइज ठीक। ग्रिड लेआउट में कंपोनेंट्स रो और कॉलम में लगते हैं, मतलब मैट्रिक्स बनता है ग्रिड लेआउट। उसमें 4x3 लिख दिया मैंने, 4,3 4,3 यानी 4 रो 3 कॉलम। अब अगर मैं 5 बटन से, तो मतलब ही निकलेगा, 10 कर लेते हैं उसको। 10 बटन बना दिए। अब 12 बटन लग सकते थे, अपन उसको 12 ही कर लेते, क्योंकि 4,3 बोल दिया मैंने, तो 12 कंपोनेंट्स अभी लग सकते हैं उसमें। ये 4, ये हो गया। जैसे कैलकुलेटर बनाना है तो ये सबसे आसान लेआउट है। या आपको नल लेआउट से बनाना, नल से बनाइए, कोई विशेष दिक्कत। ठीक, ये ग्रिड लेआउट है ना। और फिर बॉर्डर देख ही लिया हमने, ये लेआउट्स होते हैं। अभी ठीक है, हम ये सब जो हम यूआई बना रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं,
ये सब ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है, मतलब मैं यहाँ पे विंडो खुल जाएगी, मैं उठा के बटन यहाँ ड्रॉप करूंगा, उससे बनेगा, कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा, इतना आसान होता है करना। ठीक है, लेकिन इवेंट तो लिखना पड़ेगी, बी डॉट एड एक्शन लिस्नर वो कोड लिखना पड़ेगा, एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर क्या करना है वो आपको बताना पड़ेगा, लेकिन ये सब जो यूआई बना रहे हैं ये सब थोड़े दिन में नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी सीख रहे हैं इसलिए आपको सारा कोड हाथ से लिखना है, तो लिखेंगे। ठीक है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना, नहीं कुछ नहीं बोला मतलब नहीं ऐसा मान ले। ठीक है, अभी आपको सिर्फ काम क्या करना है वो वाला, कैलकुलेटर बनाते रहना है, कोशिश करना। एक चीज और पढ़ लेते हैं अपन, कलर, कलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, या फिर फॉन्ट क्लास जैसे लेबल बनाते हैं अपन, या फिर कंपोनेंट, इसमें चलो। अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रेम, ये एक होती है जे फ्रेम। तो ये फ्रेम जैसी क्लास है, विंडो से ही आई है, विंडो से फ्रेम, फ्रेम से जे फ्रेम, लेकिन इसका पैकेज है स्विंग, पैकेज का नाम स्विंग है। तो अभी अगर मैं इसी प्रोग्राम को चेंज कर देता, क्या करूँगा? मैं यहाँ लिख दूं जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार, अब मैं स्विंग यूज करना चाहता हूँ, मुझे फ्रेम यूज नहीं करना, जे फ्रेम। फ्रेम का नाम वही रख, फर्क कुछ भी नहीं पड़ा, सिर्फ फ्रेम की जगह जे फ्रेम हुआ ना, ऐसे कोड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, जैसे हम लिखते आए थे वैसे ही हम लिख रहे हैं वापस। इसको अपन रन करते हैं। अभी भी इसमें भी आपको कुछ फर्क नहीं दिख रहा कि क्या जे फ्रेम थी तो क्या हुआ और फ्रेम था तो क्या हुआ, कोई भी अंतर नहीं आया, ऐसे कैसे ही होगा। लेकिन इसमें हम जो कंपोनेंट्स होते हैं वो और रिच कंपोनेंट्स लगा सकते हैं, हम लेबल में आइकन नहीं लगा सकते, मतलब इमेज नहीं आ सकती उसमें, मुझे इमेज लगाना है ना, आप एक फॉर्म बनाएंगे तो उस फॉर्म में कोई इमेज लगी हुई आएगी, ऐसा कुछ करना है, तो वो पॉसिबल लेबल से नहीं होगा। फिर फ्रेम्स, ये जो जे स्विंग के कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स आपको वो फैसिलिटी देते हैं जिसमें कि आप फोटोज लगाने लगो, आइकन्स लगाने लग जाओ, तो वैसी फैसिलिटी आती है। अब बटन में सिर्फ सेव लिखा तो वो बटन क्या मजेगा, मैं बटन बनाना चाहता हूँ फ्लॉपी की इमेज से सेव बटन बनाना चाहता हूँ, तो वो बटन नॉर्मल बटन नहीं होगा, उस बटन का नाम होगा जे बटन। अब जो जे बटन होगा ना, इसके कंस्ट्रक्टर में मैं इमेज बताऊंगा कि ये मेरे को फ्लॉपी की इमेज है और इस फ्लॉपी की इमेज से बटन बना, लिखा हुआ सेव बटन नहीं चाहिए मेरे को, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, बटन की जगह जे बटन बनाना पड़ेगा। तो जे बटन भी इज इक्वल टू न्यू जे बटन करूंगा ना। अब इस बटन के कंस्ट्रक्टर में मैं इमेज पास कर सकता हूँ, मेरे पास अगर कोई इमेज होगी ना तो मैं यहाँ पे इमेज पास कर पाऊंगा, और वो बटन के ऊपर सेव लिखने की बजाय फ्लॉपी बनी हुई आएगी, ऐसा हो पाएगा। तो अब हम ये समझेंगे कि हम स्विंग के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे थोड़े दिन तक, स्विंग जावा एक्स डॉट स्विंग ये पढ़ेंगे। अभी आपको कितना काम करना है, अभी आपको वही काम करना है जो अपन ने सीख लिया, वो काम करिए। कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करिए, कम से कम यूआई तो बना ही दीजिए उसका, जैसा दिखता है वो वैसा तो बना ही सकता है। बटन के क्लिक क्लिक पे कैलकुलेशन नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उतना तो बनाओ, दिखने तो लग जाएगी हाँ कैलकुलेटर जैसा बना दिया आपने। ठीक है वो बनाओ, उसका स्क्रीनशॉट डालो वहां पे, इवेंट नहीं चल रही होगी तो अपन समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।